बिहार में सरकारी शिक्षक और सहायक शिक्षा पदाधिकारी बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए यह वक्त उलझन भरा हुआ है। एक तरफ शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी TRE-4 की तारीख का इंतजार है, तो दूसरी तरफ AEDO यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती का मामला परीक्षा रद्द होने के बाद से पूरी तरीके से अधर में लटका हुआ है। आज जानते हैं कि दोनों भर्तियों का पूरा हाल, परीक्षा कब होगी, पैटर्न क्या है और अभ्यर्थियों की असली परेशानी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं TRE-4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण की। इसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग करीब 46 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती करेगा, जिसमें प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक शामिल हैं। लिखित परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच आयोजित होने की घोषणा हो चुकी है। यहाँ एक जरूरी बात साफ कर देना जरूरी है कि TRE-4 की परीक्षा प्रीलिम्स, मेंस यानी दो अलग अलग चरणों में नहीं होती थी, लेकिन इस बार TRE-4 की परीक्षा में बदलाव किया गया है। BPSC के पत्राचार के बाद से सरकार ने भी जवाब दिया। सरकार के अवर सचिव ने BPSC को पत्र लिख के कहा कि BPSC सक्षम प्राधिकार है। BPSC रूल ऑफ प्रोविजन 1996 के तहत आयोग को यह शक्ति है कि आयोग एकल चरण के बदले दो चरण में परीक्षा कराने का निर्णय ले सकता है। अब जल्द ही BPSC बैठक कर TRE-4 के बारे में अंतिम निर्णय लेगा। हाल ही में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक बैठक में BPSC जुड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों को 25 जुलाई तक BPSC TRE-4 को अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजने का निर्देश दिया था। विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट लहजे में कहा कि विभागीय कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम जनता से जुड़े आवेदनों को निपटाने के लिए भी समय सीमा तय की है। बैठक में मॉडल स्कूल, शिक्षकों की स्थानांतरण नीति, अपार ID, उसके अलावा कोचिंग नीति, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम के दौरे की तैयारी पर भी चर्चा हुई थी। अब बात करते हैं AEDO यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती की, जिसकी कहानी TRE-4 से बिल्कुल अलग है और कहीं ज्यादा उलझी हुई है। इस भर्ती के तहत कुल 935 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसकी परीक्षा भी TRE-4 की तरह ही अलग चरणों की है। 3 पेपर वाली ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, भाषा, सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड, जहां भाषा का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जबकि गलत जवाब पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। इसके अलावा इस भर्ती का सफर बेहद तकलीफ दे रहा है, यानी कि जब से ये भर्ती निकला है तब से ये काफी ज्यादा विवादित रहा या फिर इसके लिए ये काफी ज्यादा संघर्ष करते रहा है। पहले परीक्षा जनवरी 2026 में प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से टाल दी गई। फिर नई तारीख तय हुई 14 से 21 अप्रैल 2026 परीक्षा हुई भी, जिसमें करीब 10,97,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सबसे बड़ा झटका था। कई परीक्षा केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नकल की सुनियोजित साजिश पकड़ी गई। जांच के बाद आयोग ने 1 मई 2026 को पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी। सभी 9 पालियां रद्द हो गई, जिसमें 32 अभ्यर्थियों के भविष्य की परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी तरह के एक दिन और परीक्षा सहायक लोक स्वच्छ एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी। आयोग ने भरोसा दिलाया कि नई तारीख जल्द घोषणा होगी, लेकिन 2.5 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक ना कोई तारीख सामने आई है, ना ही कोई इस पर चर्चा कर रहा है। तो भाई AEDO वाले अभ्यर्थी क्या करेंगे? अब तक किसी तरह की कोई इस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है तो बस परीक्षा कब होगी, अभ्यर्थी लगातार गूगल पर सर्च कर रहे हैं, लगातार खबर देख रहे हैं कि AEDO की परीक्षा को लेकर के कोई नोटिफिकेशन निकला है या नहीं। यहीं पर अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी पीड़ा छिपी है। जो लाखों छात्र महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा देने पहुंचे थे, उनकी पूरी तैयारी और मेहनत मुट्ठी भर बेईमान अभ्यर्थियों की वजह से बर्बाद हो गई। अब न सिर्फ उन्हें दोबारा परीक्षा की तैयारी होगी, बल्कि नई तारीख का इंतजार भी अनिश्चित बना हुआ है। दूसरी तरफ TRE-4 जैसी बड़ी भर्ती की भी अभी सिर्फ तारीख घोषित हुई है। आवेदन और तैयारी को लेकर अभ्यर्थी के मन में कई सवाल बने हुए हैं। बार बार का टलना, रद्द होना या अनिश्चितता बिहार के परीक्षार्थियों के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। तो कुल मिलाकर TRE-4 की तारीख तो साफ है, लेकिन AEDO का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। जैसे ही नई तारीख का ऐलान होगा, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। अब तक अपनी तैयारी जारी रखें।
लेकिन TRE 4 के भी अभ्यर्थी भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं कि क्या होगा। अधियाचना भेजी गई है, जुलाई 25 तारीख का दिन दिया गया है कि अधियाचना भेजी जाए। सितंबर में परीक्षा होने की बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन होने की बातचीत नहीं हो रही है। पिछले बार भी जब मई के महीने में छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन किया था तो उनके कुछ साथियों को पकड़कर बेऊर जेल भेज दिया गया। अब दिलीप कहते हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन करेंगे अगस्त महीने में। अब देखना होगा कि इससे जुड़ा हुआ क्या कुछ मामला सामने निकल के आता है। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ, तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।